बार एक शख्स नाई की दुकान पे जाता है बाल कटवाने, दाढ़ी बनवाने। वो कई बार उस शख्स की दुकान पे जाया करता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों आपस में बहुत बातें करते थे, कभी वतन को लेकर, कभी समाज को लेकर, कभी खानदान को, कभी राजनीति को लेकर। आज भी वैसे ही दोनों में बहुत बातें हो रही हैं। बातें करते करते जब उनकी बातें अल्लाह ताला तक पहुंचती हैं तो अल्लाह ताला का नाम आते ही नाई कहता है, देखो भाई, मैं तो अल्लाह ताला को नहीं मानता, मेरी नज़र में तो अल्लाह ताला है ही नहीं। वो शख्स कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? नाई कहता है, जरा मेरी गली में आना, वहां पर कितने लोग हैं और कितने दुखी हैं, उनकी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं, कितनी मुश्किलात हैं, कितनी दिक्कतें हैं। अगर अल्लाह ताला होते तो वो लोग इतने दुखी होते। उस शख्स ने थोड़ा सोचा, उसे समझाया, मगर वो नाई उसकी कोई भी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। बात झगड़ा बन सकती थी। वो शख्स आराम से वहां से चला गया। थोड़ी ही दूर जाता है तो सामने एक बुजुर्ग नजर आता है, दाढ़ी खूब बड़ी बड़ी, बाल बड़े बड़े। उसे देखते ही उसके दिमाग में फौरन से एक बात आती है। वो वापस नाई की दुकान पे जाता है और नाई को कहता है, मेरी बात सुनो, देखो इस पूरी दुनिया में कहीं पे भी नाई है ही नहीं। नाई कहता है, अरे भाई, ये क्या मजाक है, मैं नाई हूँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। आगे से वो शख्स कहता है, नहीं नहीं, ये तो तुम्हारी गलत फहमी है, इस पूरी दुनिया में कहीं पे भी नाई है ही नहीं। वो कहता है, अरे कैसा मजाक कर रहे हो, मैं नाई हूँ, नाई का काम करता हूँ, यहाँ तक कि तुम भी तो मेरे ही पास आते हो। कहता है, अच्छा, तो इधर आना फिर। वो सामने देखो, वो शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो देखो, अगर नाई होते तो इसकी मूछें, इसकी दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी होती, इसके बाल इतने बड़े होते। तो नाई कहता है, देखो भाई, इस दुनिया में नाई तो हैं, मगर कई लोग ऐसे हैं जो नाइयों के पास आना ही नहीं चाहते, उन पर भरोसा ही नहीं करना चाहते, उनसे काम ही नहीं करवाना चाहते। तो वो शख्स कहता है, फिर उसी तरह से अल्लाह ताला की ज़ात तो है, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला तक नहीं आना चाहते, उसे नहीं जानना चाहते, उससे काम नहीं करवाना चाहते, उसे महसूस नहीं करना चाहते। तो जब भी आप अल्लाह ताला की ज़ात से जुड़ते हैं तो आपकी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस होते हैं, जितनी भी मुश्किलात आती हैं, तो अल्लाह ताला आपको उनसे लड़ने की हिम्मत देते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमें हमारी गलतियों पर डांटते हैं और कई बार जब हम गलत काम करते हैं तो वो हाथ भी उठा लेते हैं, बट फिर भी हम यही बोलते हैं कि उनकी डांट में, उनकी मार पीट में भी उनका प्यार छुपा है। तो ऐसे ही अल्लाह ताला की ज़ात, ये जो दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, ये अल्लाह ताला की डांट की सज़ा है कि ज़रूर हमने कुछ ऐसा गलत किया है या हमसे कुछ ऐसा ज़रूर गलत हुआ है जो अल्लाह ताला की ज़ात हमें सज़ा दे रही है। तो जब भी आप अल्लाह ताला के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको याद करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको उस चैलेंज से, उस मुश्किल से लड़ने की हिम्मत भी देते हैं और साथ ही उस दुख में आपको एक हल्की सी खुशी भी होती है कि अल्लाह ताला ने आपको एक बच्चा समझकर आपकी गलती को माफ़ भी किया, ताकि आप जल्द से जल्द सुधर जाएं, उस चैलेंज से कोई लेसन लें, कोई सीख लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें।